ठीक है, देखो जी मेथड 1, कनन सुन रहे हो? हाँ जी सर। Magnitude of Z1 plus Z2 is magnitude of Z1 minus Z2, isn't it? क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, कोई इशू इसमें? नो सर। ये बन गया Z1 plus Z2, Z1 बार plus Z2 बार is equals to Z1 minus Z2, Z1 बार minus Z2 बार। कन्विंस्ड हो इस स्टेप से? क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट होता है, ठीक है? ठीक है, यस सर। करो मल्टीप्लाई, Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार, ठीक है इतनी बात? Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार एंड प्लस Z2 Z2 बार, ठीक है इतनी बात मेरी? बोलिए। यस सर। ये Z1 बार से कट गया, Z2 बार से कट गया, तो अपने पास क्या बचा? ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 बार is twice of plus twice of Z1 Z2 bar plus twice of Z2 Z1 bar equals to 0। कोई परेशानी इसमें? नो सर। सर ये बन गया Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल्स टू 0। इसको ना डिवाइड करो, डिवाइड बाई Z1 बार Z2 बार से, क्या बन जाएगा? Z1 अपॉन Z1, सॉरी नहीं ये नहीं, इसको डिवाइड करते हैं Z2 बार से, तो ये बन जाएगा Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 बार अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू 0, इजंट इट? अंशुल अंशुल कनन, हाँ जी सर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करने से 0 आ जाए तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? इमेजिनरी, टोटली प्योरली इमेजिनरी, इजंट इट? इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। यस क्या सर। मेरी ये बात समझ में आई? अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, इसका मतलब वो कहीं y एक्सिस पे होगा, या तो वो यहां पे होगा या वो नीचे की तरफ होगा। अंशुल मेरे को समझ में आई बात? यस सर। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो वो y एक्सिस पे होगा। अगर वो y एक्सिस पे होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 90, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? प्लस π/2 या माइनस π/2। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज π/2 इवन प्लस माइनस π/2। हाँ कि नहीं? यस सर। और अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्लस माइनस π/2 है, आपको पिछली क्लास में प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। याद आया? अरे Yes, बोलो sir. यार, जब मैंने बताया था ये लॉग जैसी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। यस सर। याद आ गया? यस सर। यस। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज प्लस माइनस π/2।
क्या मेरी ये बात समझ में आई? क्वेश्चन में भी मोर प्रिसाइसली प्लस माइनस होना चाहिए। यस सर। सर एक बार ब्रीफ में दोबारा बता दो, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो सारे। मैंने क्या किया, पहले दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। नाउ z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज z1 प्लस z2 z1 बार प्लस z2 बार, इजंट इट? यहां से z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज z1 माइनस z2 z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है इतनी बात? हेलो, यस इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद z1 बार कट गए, z2 बार कट गए, तो मेरे पास बचा ट्वाइस ऑफ z1 z2 बार प्लस ट्वाइस ऑफ z2 z1 बार इक्वल्स टू 0। बोलो। यस सर। तो मेरे पास बचा 2 कॉमन कट गया, तो बचा z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार 0। इसको मैंने z2 बार से डिवाइड कर दिया, तो ये बचा z1 अपॉन z2 प्लस z1 बार अपॉन z2 बार इक्वल्स टू 0। बोलो। यस सर। यस सर। अगर किस, तो इसका मतलब z1 अपॉन z2 प्लस z1 अपॉन z2 होल का बार इक्वल्स टू 0। अब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करने से 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। यस सर। अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो वो वाई एक्सिस पे कहीं भी लाई कर सकता है। तो इन एनी केस वो वाई एक्सिस पे कहीं भी होगा, उसका आर्गुमेंट क्या होगा? π/2। सपोज करो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे इंक्लाइंड है? प्लस π/2 या माइनस π/2? बोलिए। Yes, sir. तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 प्लस माइनस π/2 है, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज प्लस माइनस π/2। बताइए क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. बाकी लोग? यस सर। क्या ये मेथड समझ में आया? यस सर। Sir. अच्छा लगा? अब इसका मेथड 2 देखो। मेथड टू मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं है, बट चलो फिर भी बताना बनता है। लेट जो z1 है r1 टाइम्स cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, और जो z2 है दैट इज r2 टाइम्स cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। कोई परेशानी इसमें? No, sir. तो z1 प्लस z2 क्या बनेगा? r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 प्लस आयोटा टाइम्स r1 sin θ1 प्लस r2 sin θ2। ठीक है मेरी बात? बोलिए। यस सर। तो z1 प्लस z2 के मॉड क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस r1 sin θ1 प्लस r2 sin θ2 का स्क्वायर। बताइए। बोलो। यस सर। ये बनेगा r1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 r2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2r1 r2 cos θ1 cos θ2। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. प्लस r1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 r2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 प्लस 2r1 r2 sin θ1 sin θ2। समझ में आई मेरी बात? ये यस सर। तो अंडर रूट के अंदर ही अंदर ये दोनों मिलके क्या बनेंगे?
सर R1 स्क्वायर। ये दोनों मिलके, नहीं सॉरी मैंने गलती कर दी, हाँ ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? तो ये आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ब्रैकेट में बचेगा cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2, Yes. that is cos θ1 minus θ2, isn't it? Yes sir. सर हाँ जी। सर ये R2 स्क्वायर कैसे आया? R1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा sin स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1। ये सर R2 वाला। R2 भी तो वही है, cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2। अच्छा मुझे ठीक है ना? यस सर। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बिल्कुल Yes, sir. इसी वे में जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। बोलिए बात समझ में आई कि मेरी है? यस अब सर। हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है? बताइए। यस सर। यस सर। इसको ऐसे लिख लूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू उठा के रख दो। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 इज, ये बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। ठीक है मेरी बात? Yes sir. R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर गया, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर गया, 4R1 R2. 4R1 R2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 एज 0। Yes sir. R1 R2 गए 0 में, मेरे पास बचा cos ऑफ θ1 माइनस θ2 0। Yes sir. cos ऑफ समथिंग 0 कब होता है? Sir जब वो 90. θ1 माइनस θ2 प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। Yes ऐसे sir. ही होता है 5/2. Yes sir. Yes जब वो sir. θ1 माइनस θ2 जो है वो प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। नाउ θ1 क्या था? आर्गुमेंट ऑफ Z1 ही तो θ1 था। Yes sir. एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या था? θ2. तो यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज प्लस माइनस पाई बाई 2। बोलिए मेरी ये बात समझ में आई कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो मेथड आपको बताए और दोनों ही बहुत उम्दा है। मेरा पर्सनली पहले वाला ज्यादा फेवरेट है क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज लग रही हैं। ये दूसरे वाला तो घिसने वाला सवाल हो गया। क्या ये बात समझ आ गई है? Yes sir. सर एक मिनट फर्स्ट वाला दिखाना। अब यार मैं इनको दूसरा लिखने दो, तू लेट आया, मैं क्या करूं उस केस में? Yes sir. हो गया? रिदम समझ आया? यस सर आ गया समझ, आ गया सर आ गया। मुश्किल है, झूठ मत बोलना, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं सर। आ गया तो वेल एंड गुड। बोलिए। चलो आगे। Yes sir. यस सर। चलो अब अगला मेथड ना और मुश्किल है, मेथड 3, बट वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उसमें तो बहुत ही अच्छा मेथड है। देखो ध्यान दो,
करण 2 मेथड क्लियर है ऊपर वाले? हाँ जी सर। देखो जी, ये आर्गेन प्लेन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट होते हैं, ठीक है। आई एज्यूम कि ये वाई एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, इसको बहुत ध्यान से सुनना, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि यहां पे Z1 है और यहां पे कहीं पे Z2 है। मान सकते हैं हम ऐसे? यस सर। अगर वो Z1 और वो Z2 है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सर मीडियन। मिड पॉइंट पिछली ओके क्लास में बताया था मैंने, यस सर। क्या सर होगा मिड पॉइंट? ये क्या ये Z1 प्लस Z2/2 नहीं होगा? यस सर। हम्म, सर ये दोनों आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लिए? मैंने तो कहीं भी ले लिया, कहीं भी ले लो। ओके सर। तो ये Z1 और Z2 अगर ये है तो ये Z1 प्लस Z2/2 होगा मिड पॉइंट डायगोनल इसका ज्वाइन करने वाला लाइन से। यस सर। अब मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं, जितना ये पीछे है उतना इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इस पॉइंट के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये ओरिजिन है, मिड पॉइंट Z1 प्लस Z2 है, ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये पॉइंट क्या आएगा? क्या ये Z1 प्लस Z2 आएगा? यस सर। यस सर। ये Z1 प्लस Z2 ये ओरिजिन, तभी तो मिड पॉइंट Z1 प्लस Z2/2 बनेगा। यस सर। अब मैंने इनको बाकियों को ज्वाइन कर दिया एज इट इज, ये इधर मिला दिया और ये इधर मिला दिया। क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में कोई खास कमेंट? ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, एग्रीड, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एग्रीड। यस सर। अब Z1 जहां पे था मैं इसको बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस से पीछे खींच लाया, ये पॉइंट क्या आएगा? सर Minus- माइनस Z1 प्लस Z2/2। नहीं, माइनस Z1। अच्छा सर आपने Z1 वाली लाइन एक्सटेंड कर दी। हाँ, सिर्फ Z1 वाला लाइन एक्सटेंड करिए। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, माइनस Z1 और Z2 को, तो इनका मिड पॉइंट क्या बन जाएगा? सर Z2 माइनस Z1/2। Z2 माइनस Z1/2, एग्रीड। अब ओरिजिन से जितना ये यहां तक है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, यस तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? सर Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1। और मैंने ये वाला पैरेललोग्राम भी पूरा कर दिया। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मृदुल, यस सर। ये बात समझ में आई? नहीं सर। नहीं समझ में आई? चलो, सर। आई मेक इट मोर इजियर फॉर यू, ठीक है। मैं ये नहीं ड्रॉ करता, छोड़ो इसको। ये डायग्राम समझ में आ गया? हाँ जी सर। इसको नोमेनक्लेचर करते हैं O, A, B एंड C। वी ऑल एग्री कि ये जो OABC है इज ए पैरेललोग्राम, इजंट इट? यस सर। यस सर। ये OC की लेंथ कितनी होगी? OC विल बी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, यस सर। क्योंकि अगर O ओरिजिन है, C Z1 प्लस Z2 है, तो OC Z1 प्लस Z2 की लेंथ होगी। यस सर। और AB क्या होगा? सर Z2 माइनस Z1।
या Z1 माइनस Z2 का मॉड, एक ही बात है। Yes, sir. कल ही मैंने Vectors. आपको बताया था परसों वाली क्लास में कि Z1 Z2 के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो Z1 माइनस Z2 का मॉड होता है, isn't it? यस सर। हमें ये गिवन है कि OC इक्वल्स टू AB, Z1 प्लस Z2 का मॉड इज Z1 माइनस Z2 का मॉड, गिवन है हमें। यस सर। इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम था इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं अलोंग विद दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। Yes, sir. That means diagonals of parallelogram are of equal length। वो कौन सा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं? स्क्वायर। Square. Rhombus, Square rhombus, rhombus. न, रोम्बस में कौन से इक्वल लेंथ के होते हैं? So diagonal. स्क्वायर तो ज्यादा प्रिसाइज हो गया। रेक्टेंगल, Yes, sir. उसमें भी होते हैं. that means this parallelogram is a rectangle। Yes, sir. और अगर ये रेक्टेंगल है तो whose sides are, और रेक्टेंगल की साइड्स क्या हैं? OA एंड OB। Yes, sir. और रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में कितना एंगल होता है? 90 degree. दिस इंप्लाइज एंगल BOA इज 90 डिग्री। Yes, sir. इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। Sir, last step कैसे है मतलब? भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ Z1 ये बनेगा, ये वाला एंगल। देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 ये वाला एंगल बनेगा Yes, sir. और आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये वाला एंगल होगा। Yes, sir. इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? Yes, sir. Pi by 2. पाई बाई 2 होगा। Yes, sir. नेक्स्ट लेवल थॉट है ये। सर इसको प्रूव ऐसे ही कर मतलब ऐसे ही अगर आया पे जैसे। देखो ये स्कूल में नहीं आने वाला, मैंने वो पहले बताऊं। ओके सर। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 3 मेथड सिखाए। एक सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज कि z स्क्वायर z बार होता है, फिर काट दिया, फिर अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कॉन्जुगेट ऐड करें तो वो प्योरली इमेजिनरी होता है। ये वाला मेथड उस पर डिपेंडेंट है। यस सर। दूसरे मेथड में मैंने z1 z2 को पोलर फॉर्म में एज्यूम करा और प्रॉपर वे में z1 प्लस z2 का मॉड और z1 माइनस z2 का मॉड निकालना यस और सर। उनको इक्वेट कर दिया। तीसरे मेथड में मैंने शेयर ज्योमेट्री लगाई, प्योर ज्योमेट्री, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 माने, उनका मिड पॉइंट निकाला, उस मिड पॉइंट को एक्सटेंड किया तो मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया। उस पैरेललोग्राम के अगर दोनों डायगोनल सेम लेंथ के हैं तो इसका मतलब वो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो उसकी दोनों साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर जो दूसरी डायगोनल है आपने कहा मतलब मैंने ही कहा था वो z1 माइनस z2 का मॉड होगी। हाँ वो डिस्टेंस होती है इस दोनों के बीच में। हाँ, ओके ये देखना पिछली क्लास में लिखवाया था ना। सर मैं वेक्टर्स हुआ था ना, वेक्टर्स से ये रहा, वेक्टर में भी होता है। ये देखिए लिखा sir. था हमने यहाँ पे, ये रहा कि z1 माइनस z2 का मॉड क्या है, और मैंने z1 माइनस z2 का मॉड शो करा था कि वो उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे यस कोऑर्डिनेट में सर। होता है। यस सर। यस इसका मतलब z1 माइनस z2 मॉड इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। यस सर। ओके। बताओ जी कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? रिदम हाँ जी सर। समझ आया थोड़ा थोड़ा? सर थोड़ा थोड़ा ही आया, बाकी क्यों? नोट कर रहा हूँ। नहीं अब इसमें थोड़ा थोड़ा वाली क्या बात है? चलो मेथड 1 2 तो समझ में आ गए होंगे। हाँ जी सर, वो आ गए। चलो उतने पे भी फोकस कर लेंगे अगर हम, तो बहुत है। चले आगे। यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। गिवन दैट
मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर. Then prove that z1 upon z2 is purely imaginary. और अब मैं इसका सॉल्यूशन आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, आप आराम से 5 मिनट लगाओ बट इसका आंसर निकाल के ही हटना. समझ गए? यस सर. करो ट्राई. आ जाओ जी. ये भी हम दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं. तीसरा मेथड यहाँ पे थोड़ा सा फेल टाइप ऑफ है. मतलब मैं तो समझा सकता हूँ बट आपके लिए मुश्किल होगी. मेथड 1 देखो. मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर. यही कहा मैं. इसको लिख लेता हूँ z1 प्लस z2, z1 बार प्लस z2 बार इज z1 बार प्लस z2 बार. ठीक है मेरी बात? हेलो. Yes, sir. प्लस z1 बार प्लस z2 बार इज z1 बार प्लस z2 बार. ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो अपने पास आया z1 बार प्लस z1 बार है 0. हाँ कि नहीं? यस सर. नाउ डिवाइड बाय z2 बार. इसको डिवाइड बाई z2 बार, तो ये बनेगा z1 अपॉन z2 प्लस z1 अपॉन z2 का बार इक्वल्स टू 0. और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी के कॉन्जुगेट का एडिशन अगर 0 आ जाए, इसका मतलब z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी. प्योरली इमेजिनरी. यस. इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज प्लस माइनस पाई बाई 2. बस यही शो करना था वैसे तो. Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज प्लस माइनस पाई बाई 2. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर. यस. बिल्कुल सिमिलर फैशन में दूसरे वाला मेथड से कर लोगे. यस सर.
या करके दूं? सर तीसरा वाला समझा दो एक बार। चलो तीसरा देखो, है बहुत, अब आपको थोड़ा और जल्दी क्लियर हो जाएगा वो चीज ना। ये लो जी, ये अपने पास आर्गन प्लेन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुश्किल है थोड़ा सा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्या मेरी बात समझ में आई इतनी? यस सर। मान लेते हैं यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2 है, तो आपने Z2 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया एंड Z1 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है इतनी बात? यस सर। Z1 को भी थोड़ा सा आगे मान लेते हैं। ये Z1 है, फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा कनन? Z1 plus Z2 by 2. Z1 plus Z2 अपॉन 2। फिर इस पॉइंट को बिल्कुल जितना ये Z1 plus Z2 तक है उतना ही इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? Z1 plus Z2। Z1 plus Z2। उसके बाद Z1 को यहां से ज्वाइन किया और Z2 को यहां से ज्वाइन किया। ठीक है बात? यस सर। अब हम इसमें क्या कंक्लूड करेंगे? ये O, A, B एंड C, quadrilateral OABC is a parallelogram, isn't it? यस सर। ये वाली लेंथ कितनी होगी? mod Z2। यस सर। OC will be mod Z2। बोलो। यस सर। OA कितनी होगी? mod Z1। यस सर। अच्छा, जो OC की लेंथ होगी क्या वही AB की लेंथ भी होगी? यस सर वही होगी। ये वाली लेंथ भी तो कितनी होगी? mod Z2, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो सामने आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी। यस सर। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 plus Z2 के मॉड का स्क्वायर इज mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर, इजंट इट? Z1 plus Z2 के मॉड का स्क्वायर कितना है? OB स्क्वायर यस इज सर। इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? कि ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल, क्योंकि ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। यस सर। इज राइट एंगल, बोलो। यस सर। एंड राइट एंगल triangle and right angled at which? Right angled at what? A। Right angled at A। A। यस सर। बताइए मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। Now this angle plus this angle कितना बनेगा? 90। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और चूंकि ये पैरेललोग्राम था तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यस सर। इसका मतलब ये ओवरऑल एंगल कितना बन गया? 90। π/2। क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? सर यही Yes, कह और- रहे हो ना, जो सर्कल प्लस सर्कल मैं ये 90 हाँ होगा। मैं लिख देता हूँ देख। एंगल BOA is equals to angle OBA is and angle OBA is equals to angle COB। सर BOA OBA के इक्वल कैसे होगा? भाई BOA कौन सा है? यही वाला तो एंगल है BOA, यस सर। और OBA इसके बराबर होगा। मैं सॉरी, इसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों का सम 90 होगा। सॉरी, यस सर ये क्या? दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री, और ये जो OBA है ये COB के बराबर होगा, क्रॉस वाला।
OBA is COB. तो Yes, sir. इसका मतलब Alternate angle. एंगल BOA प्लस एंगल COB is 90 डिग्री. Yes, sir. बोलिए. तो अगर ये एंगल पाई बाई 2 है, इसका मतलब एंगल COA is 90 डिग्री. इन Yes, दोनों का sir. सम BOA और COB 90 डिग्री हो गया, तो वो COA 90 डिग्री हो गया बेसिकली. इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज पाई बाई 2. Yes, sir. इसका मतलब Z2 by Z1 is purely imaginary. सर 90 से प्योरली इमेजिनरी कैसे कह सकते हैं हम? हम प्योरली इमेजिनरी से 90 में तो क्या ही रहे ना इतनी देर से. सर वो भी कैसे मतलब? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, इधर ध्यान दे, तो इसका मतलब वो y एक्सिस पे होगा. यस सर. तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा? 90 डिग्री. यस सर. समझ गया? यस सर. यस सर. बोलो क्या ये बात समझ में आई? यस सर. बहुत धांसू चीज है. ठीक है. सर वैसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये सोचना कि ये प्लस नहीं, यही तो खास बात है. जब बंदा ये चीज सीख जाता है फिर कुछ और लगाता नहीं है. यस. क्लियर है बात? Yes, sir. चलो करें आगे थोड़ा सा शुरू. यस सर. कनन समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर. थोड़ा थोड़ा है कि पूरा आ गया? पूरा आ गया. पूरा आ गया. बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई. चलिए क्वेश्चन लिखो. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लोकस रिप्रेजेंटेड बाय Z. फर्स्ट है magnitude of Z minus 2 plus 3 iota equals to 2. Second, magnitude of Z plus iota equals to minus 1. Third, magnitude of Z minus 2 iota equals to 4. Fourth, magnitude of Z minus 2 iota is magnitude of Z plus 2 iota. Fifth, magnitude of Z minus 2 plus 3 iota is magnitude of Z minus iota का square plus magnitude of Z plus iota का square is 4. सोचिए. अंशुल यस सर. हो गए? यस सर. चलिए पहले वाला बोलो. सर locus is a circle सर्कल the center 2 minus 3 iota and radius 2 एक सेकेंड. लोकस इज ए सर्कल with center 2 minus 3 iota 2 minus 3 iota and and radius is radius 2. 2. वेरी गुड. सबको समझ में आई बात ये? Yes, sir. कल ही बताया था मैंने कि Z माइनस Z1 का मोड अगर R होता है तो वो जो Z1 है वो सेंटर है और R रेडियाई है. एग्रीड? सेकंड वाला सर center Possible. नो लोकस. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. yes sir. थर्ड वाला सर center होगा 2 iota and जिसका सेंटर है 2 आयोटा, मतलब कि इसको बोल सकते हैं हम 0,2 yes एंड sir. रेडियस है 4. 4.
फोर्थ वाला सर सेंटर has origin and radius has 2. सेंटर, ये सर्कल है perpendicular ही नहीं। bisector of नहीं, यस यस यस, ठीक बोल रहा है तू। फोर्थ देख, locus is a line, locus is a line which is perpendicular, locus is a line which is perpendicular bisector of points 0, 2 and 0, -2। ठीक है। Yes sir. अच्छा 0, 2 और 0, -2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? y axis है ये नहीं, 0, Sir, 2 है, x-axis. ये 0, -2 है। लोकस इज X-axis. एक्स एक्सिस। क्या मेरी ये बात समझ में आई? yes sir। फिफ्थ बोलो। सर ये नहीं हुआ। एक बात बताओ। सर जो फोर्थ क्वेश्चन है हाँ, ठीक है सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन ना अपने पास ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या चीज है ये? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस आयोटा। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम आयोटा। डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम आयोटा। फ्रॉम आयोटा, ये क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस आयोटा। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस आयोटा, इजंट इट? Yes, और sir. ये क्या है? क्या मैं इसको ये लिख लूं कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आयोटा एंड माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? Sir, 2 का 2 स्क्वायर 4। और उसका स्क्वायर 4। अब मैं ये मानूं कि पॉइंट ए है z, पॉइंट बी है आयोटा, पॉइंट सी है माइनस आयोटा। क्या ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर नहीं लिखा है? यस सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब लोकस ऑफ z क्या है? लोकस ऑफ z इज ए सर्कल। भाई सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। यस सर। Locus of z is a circle With diametric ends minus iota and iota. exactly with diametric ends as iota and minus iota. बोलो क्या मजा नहीं आ गया? Yes sir. क्या मेरी ये बात सुनने आ गई? यस सर। कनन, हाँ जी सर। सुन में आई बात? हाँ जी समझ नहीं आई लग रहा है। आगे सर। आ गई? चलो आगे। यस सर। Yes sir. लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 1 plus omega plus omega square. Second part omega cube, where omega and omega square are complex cube roots of unity. ठीक है। थर्ड पार्ट 1 plus omega minus omega square का क्यूब। फोर्थ पार्ट 1 minus omega plus omega square and 1 plus omega minus omega square. Fifth part 1 plus omega square की पावर 4 into omega square. Sixth part 1 plus omega का क्यूब minus 1 plus omega square का क्यूब. Seventh 1 plus omega
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 पार्ट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 9th पार्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 10th पार्ट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, लिख लिए सारे क्वेश्चन? हेलो, नो सर। देखो जी, जैसे पहले वाली की वैल्यू तो सबको दिख रही है, क्या होगी? सर 0 0। सेकंड की वैल्यू सबको पता है क्या होगी? 1 थर्ड देखो, थर्ड है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। थर्ड है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अच्छा, मुझे ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गई। हेलो, यस सर। तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, इसको लिख लूं -8 टाइम्स ओमेगा की पावर 6। यस सर। यस अब सर। अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 6 भी कितना होगा? 1 आंसर कितना आ गया? -8। -8। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। फोर्थ एक और कर देता हूँ, फोर्थ भी देखो। फोर्थ तो सेम टाइप है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही है ना? नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या रखेंगे? माइनस ओमेगा। यस सर। माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर यस सर। तो -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब Yes, होता है 1। sir. आंसर कितना आ गया? 4। 4। यस करण सर। समझ में आई रिदम? हाँ जी। अब तो आगे वाले कर लोगे अटेम्प्ट। सर लास्ट वाला। मृदुल, सर -1। Yes, sir. फिफ्थ का आंसर क्या है? -1। आई डाउट। नहीं सर, -1 ही है। कैसे? सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होगी। माइनस ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो Yes. माइनस की पावर 4 तो प्लस हो गया, बचा ओमेगा की पावर 6, वो 1 होता है। यस सर। सर वो माइनस Six वो का कर लिया था। 6th का आंसर 0। 0। 0 है 7th का आंसर सर। 1 7 तो आसान है। लास्ट वो के 2 वाले नहीं सॉल्व हुआ। करो। देख 7 देख, 7th है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको भी एज इट इज रहने दो। ये जो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, इसको 1 प्लस ओमेगा लिख लूं, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। यस सर। इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख लूं, क्योंकि ओमेगा की पावर Yes, 6 भी sir. 1 होता है। यस सर। यस। ये बन गया 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा ओमेगा का। स्क्वायर का स्क्वायर, यस और ये सर। माइनस ओमेगा का स्क्वायर। यस सर। तो ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 6 विच इज यस सर। 1 बोलो 1। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। 8 हो गया। सर 4 है। यस नहीं सर। 8 सर 8 है। 8 यस सर। ये भी तो बेसिकली 2 बन जाएगा ना।
यस सर, माइनस ओ कॉमन लेंगे। यस सर, वो रह गया मल्टीप्लाई करने। नाइन्थ हो जाएगा। यस Yes, सर, sir. हो जाएगा। 10th देखो, 10th है अपने पास a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। मैं ना ऐसा करता हूँ, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा की पावर 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट? यस सर। ये बचा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ऊपर बनेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी यस प्लस सर। सी ओमेगा, यस सर। नीचे बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। यस सर, कट गया। क्या ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है? कट गए। यस सर। आंसर आया 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो, ओमेगा क्यूब अपॉन अपॉन ओमेगा ओमेगा। स्क्वायर। यस सर। सर नहीं, ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब। अरे यार, मैंने ओमेगा 1 ऊपर वाले 1 को ओमेगा क्यूब रख दिया, ओके सर। और आंसर क्या आ गया फाइनली? ओमेगा। यस सर। कोई परेशानी इसमें? नो सर। इजी था। यस सर। बस यार आज के लिए इतना। ये जो सर नोट्स हैं आज वाले, जो 9th वाला है उसमें वो माइनस को कैसे डील करेंगे? 1 होल माइनस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल देना। ओके सर, ठीक है। ठीक है, नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये बहुत है।